जो स्त्रियां रात्रि में अपने पति के साथ नहीं सोती या उन्हें साथ सोने नहीं देती, उनका जीवन बाद में क्यों कठिन हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि पति पत्नी का साथ सोना उनके रिश्ते की मजबूती के लिए कितना अहम है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे गहरी वजहें छिपी होती हैं? और जब कोई इस आदत को छोड़ देता है तो क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब हम आज आपको एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से देंगे। साथ ही हम आपको उन 3 गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने के बाद इंसान को पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जो बातें हम आपको आज बताएंगे उन्हें ध्यान से सुनिए और अंत में कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखें। भगवान कृष्ण आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं एक खास कहानी से। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो रात के अंधेरे में तेजी से जंगल की ओर जा रहा था। देवर्षि नारद यह देखकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, इतनी रात में जब सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होंगे, यह व्यक्ति अकेला जंगल की ओर क्यों बढ़ रहा है। यह सोचकर उन्होंने उस व्यक्ति का पीछा करना तय किया। देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगे। वह व्यक्ति लगातार जंगल की ओर बढ़ता गया और कुछ समय बाद वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। वह बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। उस स्त्री ने जब उस नौजवान को आते हुए देखा तो कहा, आइए, मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रही थी, आप देर से आए। नौजवान ने जवाब दिया, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी काफी देर में सोई, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। स्त्री ने कहा, कोई बात नहीं, भला आप आए तो सही। मुझे भी आज अपने पति को सुलाने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपसे पहले आ गई। प्रिय दर्शकों, देवर्षि नारद इन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी स्त्री ने कहा, चलिए अब हम जल्दी से झोपड़ी के अंदर चलते हैं और जिंदगी का असली आनंद लेते हैं। यह कहकर दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। देवर्षि नारद यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, ओह, यह कैसी पृथ्वी लोक की स्त्री और पुरुष हैं, विवाहित हैं और फिर भी अपने अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। इन्हें न शर्म है न किसी बात का भय। पति पत्नी के साथ विश्वासघात करना कितना बड़ा पाप है। इस घटना को देखकर देवर्षि नारद के मन में कई सवाल उठने लगे। उन्होंने इन सवालों का उत्तर जानने का निश्चय किया और नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। कुछ ही समय बाद देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पहुंच गए, जहां भगवान शिव अपने आसन पर विराजमान थे। देवर्षि नारद को आते देख भगवान शिव ने कहा, आइए देवर्षि नारद, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। देवर्षि नारद ने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने गया था। वहां मैंने एक विचित्र घटना देखी। उस घटना ने मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न कर दिया। उसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं यहां आया हूं। कृपया मेरी शंका का समाधान करें, यह आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान शिव ने कहा, देवर्षि नारद, आप निश्चिंत होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ सोती क्यों नहीं हैं और न ही उन्हें नजदीक आने देती हैं। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मनुष्य जीवन में कौन सी 3 गलतियां कर बैठता है जिनका परिणाम उसे बाद में भुगतना ही पड़ता है, जिसके बाद मनुष्य को जीवन भर पछताना पड़ता है। लेकिन जो लोग ये गलतियां नहीं करते, उनका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। अब सवाल यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन से 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि नारद, तुमने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जवानी में की गई गलतियों के कारण अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, उनके लिए इन बातों को जानना अत्यंत जरूरी है। भगवान शिव ने कहा, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव के इतना कहते ही देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, कृपया इस कहानी को तुरंत शुरू करें। मैं आपको वचन देता हूं कि इसे शुरू से अंत तक ध्यान से सुनूंगा और इसे समस्त लोकों में जाकर सुनाऊंगा। इसके बाद भगवान शिव ने कहानी शुरू की और कहा, पूर्व काल की बात है। एक नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन काफी धनी था। किसान अपनी कड़ी मेहनत के कारण खेती में बहुत अच्छा करता था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी और वह अनाज बाजार में बेचकर काफी पैसा कमा लेता था। किसान का एक बेटा था जिसका नाम राघवेंद्र था। किसान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था और उसे पूरी आजादी दे रखी थी। लेकिन कहते हैं, अधिक आजादी बच्चे के लिए हानिकारक होती है। राघवेंद्र भी गलत संगत में पड़ गया। गलत संगत के कारण राघवेंद्र ने जुआ खेलना शुरू कर दिया। वह अपनी कम उम्र में ही बुरी आदतों का शिकार हो गया।
काम वासना को शांत करने के लिए वह वेश्याओं के पास जाने लगा। एक दिन किसान को यह सब पता चला कि उसका बेटा जुआ खेलता है, शराब पीता है और बुरे रास्ते पर चल पड़ा है। किसान यह जानकर बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर कहां चूक हो गई जिसने मेरे बेटे को इस हाल तक पहुंचा दिया। इसका खर्चा बहुत बढ़ गया था। किसान ने सोचा अब कोई उपाय करना होगा। फिर उसने निर्णय लिया कि अपने पुत्र राघवेंद्र का विवाह कर देना चाहिए। किसान को लगा कि जब उसका विवाह हो जाएगा और उसकी पत्नी घर आएगी तो वह उसे समझा सकेगी और उसे सही रास्ते पर ला सकेगी। यह सोचकर किसान ने राघवेंद्र का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद राघवेंद्र घर पर ही रहने लगा क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। कुछ समय बाद राघवेंद्र के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए और एक दिन वे इस संसार से विदा हो गए। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि नारद, अब असली कहानी शुरू होती है। राघवेंद्र की पत्नी की सुंदरता ने उसकी काम वासना को शांत कर दिया था, लेकिन उसकी जुआ खेलने की बुरी आदत अभी भी जारी थी। धीरे धीरे उसने अपनी सारी संपत्ति जुए में हार दी। अब उसके पास न धन बचा था न ही कोई हुनर। भगवान शिव ने कहा, एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तुम राजा के पास जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते ताकि हम अपने जीवन का गुजारा कर सके। भगवान शिव ने समझाया, हे नारद, जब कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा सबसे पहले यही पूछता है कि वह क्या कर सकता है। यदि उसके पास कोई हुनर होता है तो उसे काम मिल जाता है, लेकिन यदि वह कुछ भी नहीं कर सकता तो उसे बेकार समझकर लौटा दिया जाता है। इंसान की कला ही उसकी असली पहचान होती है। राघवेंद्र के पास न धन था न कोई कला। वह अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां केवल पछतावा ही बचा था। उसके 2 पुत्र भी थे जिनका विवाह करना था। घर चलाना मुश्किल हो गया था। राघवेंद्र दाने दाने को मोहताज हो गया और अपनी जीवन शक्ति पूरी तरह बर्बाद कर चुका था। एक दिन राघवेंद्र अपनी पत्नी के पास काम वासना के भाव से गया। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, इस संसार में सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना में नहीं है। सच्चा सुख जरूरतमंद लोगों की मदद करने में है। जो लोग केवल अपनी इच्छाओं के पीछे अंधे हो जाते हैं वे बर्बाद हो जाते हैं। फिर उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रही हूं। तुम इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनो। मनुष्य 3 बड़ी गलतियां करता है जिन्हें कुछ लोग अनजाने में करते हैं और कुछ लोग जानबूझकर, लेकिन ये गलतियां उन्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देती हैं। पहली गलती, जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर न सीखना। जो लोग अपनी जवानी में शिक्षा और हुनर की अनदेखी करते हैं उन्हें अपने करियर और जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह गलती आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। दूसरी गलती, कामों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में काम को समय पर पूरा नहीं करते और समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो आगे चलकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तीसरी गलती, गलत संगत में रहना। यदि आप अपनी जवानी में गलत संगति में पड़ जाते हैं और बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं तो यह आपकी तरक्की को रोक देता है और आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत का ध्यान न रखना। अगर आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते तो भविष्य में कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर पत्नी ने कहा, तुमने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही गलत की, इसलिए आज हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम क्रिया नहीं करना चाहती, न ही तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मेरी उम्र अब आधी से अधिक हो चुकी है और मैं अब भगवान की सेवा में अपना समय लगाना चाहती हूँ। यह वही समय है जब हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहिए। युवावस्था तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। इसके बाद वे विवाहित जीवन में प्रवेश करते हैं, पुत्र की कामना करते हैं और फिर वृद्धावस्था में ब्रह्मचारी जीवन की ओर लौट जाते हैं। अब वृद्धावस्था को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा, सत्संग और भजन करने का यह सही समय है। मैं अपने जीवन को और अधिक बर्बाद नहीं करना चाहती। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुम्हारे साथ क्यों काम क्रिया नहीं करना चाहती और क्यों तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती। अब हमारा जीवन केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। अब हमें अपने बच्चों का विवाह कर देना, फिर मेहनत पर ध्यान दो और काम क्रिया को भूल जाओ। भगवान हम लोगों की जरूर सुनेंगे। मित्रों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव कहते हैं, देवर्षि नारद, राघवेंद्र की पत्नी ने सही कहा था कि जो मुझसे सच्चे मन से जुड़ते हैं उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। फिर क्या हुआ? एक दिन उस औरत को एक बूढ़ी महिला मिली। वह महिला अपना सारा धन और संपत्ति राघवेंद्र के परिवार को सौंप देती है और कहती है, मेरे पास कोई अपना नहीं है, मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। वह बूढ़ी महिला राघवेंद्र के घर में रहने लगी। राघवेंद्र ने अपने दोनों बेटों का विवाह भी कर दिया और परिवार में हंसी खुशी का माहौल बन गया। भगवान शिव कहते हैं, देव आशि नारद,
उस बूढ़ी महिला के धन से राघवेंद्र के परिवार की हालत तो सुधर गई, लेकिन राघवेंद्र का स्वभाव अभी भी बदल नहीं पाया। वह गलत मार्ग पर जाने लगा। उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने और काम क्रिया करने से मना कर दिया। यही वजह थी कि राघवेंद्र ने बाहर किसी और महिला के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। रात्रि में जब उसकी पत्नी सो जाती तो राघवेंद्र गांव के बाहर एक झोपड़ी में जाकर दूसरी महिला के साथ अपनी काम वासना को शांत करता। भगवान शिव कहते हैं, देवराज श्री नारद, मेरा यह कहना है कि स्त्रियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने पति का पूरा त्याग करना उचित नहीं होता है। जैसे राघवेंद्र की पत्नी ने किया वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम से अपने पति के साथ सोना और काम क्रिया बंद कर देना पति को गलत राह पर ले जा सकता है। शिवजी ने आगे कहा, स्त्रियों को यह 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, कभी भी अपने पति के साथ रात्रि में सोना पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अगर पति गलत राह पर है तो उसे धीरे धीरे सही मार्ग पर लाना चाहिए। यह काम तुरंत संभव नहीं होता। नंबर 3, अपने परिवार को संभालने और पति को सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी स्त्री के कंधों पर होती है। इसलिए इन बातों को समझना और सही तरीके से अमल करना बेहद जरूरी है। इसलिए स्त्रियों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वे अपने पति के साथ रात में सोने का पूरी तरह से त्याग न करें। इसके बाद दूसरी बात यह है कि स्त्री को कभी भी अपने पति के साथ शारीरिक संबंधों को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री ऐसा करती है तो पति दूसरी महिलाओं की ओर आकर्षित हो सकता है। पत्नी का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह अपने पति की इच्छाओं को समझे और उसे धीरे धीरे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करे। वही स्त्री सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है जो अपने पति को अच्छे विचार और कर्मों की ओर प्रेरित करती है। तीसरी बात, यदि पति अपने काम वासना में अधिक लिप्त है तो स्त्री को उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। उसे सत्संग, भगवान के भजन और धार्मिक चर्चाओं की ओर प्रेरित करना चाहिए। इससे पति की सोच और बुद्धि में सुधार हो सकता है। स्त्री और पुरुष जीवन की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक पहिया भटक जाए तो गाड़ी सही तरीके से नहीं चल सकती। इसलिए स्त्रियों को हमेशा अपने पति की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए उसे सही मार्ग दिखाना चाहिए।